नमस्कार, मैं निधि पांडे। आप देख रहे हैं KGN लाइव न्यूज चैनल। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बांदा में 3 साल की बच्ची के साथ रेप के बाद उसकी मौत हो गई। आरोपी पड़ोसी को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। बच्ची को गंभीर हालत में कानपुर के हैलेट अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां 8 दिन बाद उसकी मौत हो गई। आरोपी पर कठोर कार्रवाई की मांग की जा रही है। बांदा उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के चिल्ला थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया है। एक 3 साल की मासूम बच्ची जो रेप की शिकार हुई थी, 8 दिन तक कानपुर के हैलेट अस्पताल में कोमा में रहने के बाद आखिरकार जिंदगी की जंग हार गई। इस क्रूर घटना ने न केवल स्थानीय समुदाय को स्तब्ध कर दिया, बल्कि मानवता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस के अनुसार यह जघन्य अपराध बच्ची के पड़ोसी ने किया था। आरोपी ने मासूम को टॉफी देने के बहाने अपने घर बुलाया और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। इस घिनौने कृत्य के बाद आरोपी ने बच्ची को गंभीर हालत में एक थर्माकोल के डिब्बे में बंद करके जंगल में फेंक दिया। बच्ची की हालत इतनी नाजुक थी कि वह घटना के बाद से ही कोमा में चली गई थी और पुलिस को बयान देने का मौका भी नहीं मिल सका। आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद किया अरेस्ट। घटना की सूचना मिलते ही चिल्ला थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जांच शुरू कर दी। पुलिस ने CCTV फुटेज और अन्य सबूतों के आधार पर आरोपी की पहचान की और उसे एक मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार आरोपी के भागने की कोशिश की थी, जिसके बाद मुठभेड़ में उसे काबू किया गया। कानपुर के हैलेट अस्पताल में चल रहा था इलाज। बच्ची को गंभीर हालत में कानपुर के हैलेट अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टरों ने 8 दिन तक उसकी जिंदगी बचाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन गंभीर चोटों और कोमा की स्थिति के कारण मासूम इस दुनिया को अलविदा कह गई। इस घटना ने स्थानीय लोगों में गुस्से की लहर पैदा कर दी है और कई संगठनों ने कठोर कार्रवाई की मांग भी की है। पुलिस ने कहा, RFOP को दिलाएंगे सख्त से सख्त सजा। चिल्ला थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और पॉक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने यह भी आश्वासन दिया कि मामले की गहन जांच की जा रही है और दोषी को सख्त से सख्त सजा दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। लखीमपुर से अमित मौर्य की खास रिपोर्ट। धन्यवाद। हमारे चिल्ला क्षेत्र में एक बच्ची थी, गुड़िया थी, 3 साल की थी। उसका जो है बलात्कार करके उस बच्ची को जंगल में फेंक दिया था। उस घटना के बारे में जब हम लोग सोचते हैं तो एकदम हमारे रूह कांप जाती है। उस बच्ची को निर्वस्त्र फेंक दिया, उस बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई। तो हमारी मांग है राष्ट्रपति महोदय जी से और खासकर बांदा जिलाधिकारी महोदय जी से कि ऐसे लोगों को तत्काल, हम तो कह रहे चौराहे पर गोली मार देना चाहिए, इनको फांसी देना चाहिए। हमारी मांग है, देना नहीं चाहिए, इनको फांसी दी जाए। और जो परिवार है, वो पीड़ित परिवार है, उसके परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी मिलना चाहिए और उस घर की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत दयनीय है। उस परिवार को आर्थिक स्थिति भी सरकार से हमारी मांग है कि मदद करें। इसलिए हम राष्ट्रपति महोदय जी को संबोधित ज्ञापन दिए जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से, क्योंकि जिलाधिकारी महोदय भी एक महिला है और राष्ट्रपति महोदय जी भी हमारे देश की प्रथम नागरिक हैं। तो हमें पूरा विश्वास है कि राष्ट्रपति महोदय जी हमारे ज्ञापन का और देश के सभी नागरिकों का और पीड़ित परिवार की इस बात को सुनेंगी और आरोपी के लिए तुरंत फांसी की सज़ा कराएंगी और जो परिवार है उसको आर्थिक मदद करेंगी और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देंगी। देखिए, इस तरह के अपराध इतना बढ़ रहे हैं कि छोटी छोटी बच्चियों को हवस का शिकार बनाया जा रहा है। जब तक ऐसे दरिंदों को चौराहे पर गोली नहीं मारी जाएगी, इनको तत्काल फांसी पर लटकाया नहीं जाएगा, तब तक ऐसे अपराध जो है बंद होना मुझे नहीं लगता कि बंद होगी। क्योंकि मैं आए दिन देखती हूँ कि उत्तर प्रदेश में ही लगभग 5 से 10 बच्चियों को हवस का शिकार बनाया जा रहा है। कुछ लोग बैठ करके नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। मुझे लगता है कि ऐसे नारेबाजी जो हो रही है, ऐसे नारों को बंद कर देना चाहिए। मैं सबसे पहले भारत देश की नागरिक हूँ, एक बेटी हूँ, मैं सरकार का हिस्सा बाद में हूँ। मैं मोदी जी से मांग करती हूँ और योगी जी से कि आप लोग भी जो नारेबाजी करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का खोखला नारा देना बंद कर दीजिए। अगर आप सत्ता नहीं संभाल पा रहे हैं तो हम महिलाएं काबिल हैं, हम सत्ता चला के दिखा देंगे।
परिंदों को जो है 1 हफ्ता ही नहीं 24 घंटे के अंदर फांसी में लटकाने की हमारी औकात है, क्षमता लटका करके दिखा देंगे। दे दीजिए मात्र 10 दिन के लिए हमारे देश की बहनों को, देश की बेटियों को गद्दी। अगर ऐसे आरोपियों को चौराहे पर ना गोली मरवा दिया तो बताते आप। ऐसे तो बहुत एनकाउंटर होते हैं, इस आरोपी का एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? ऐसे तो बहुत बुलडोजर चलते हैं, बस इस आरोपी के घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चला? हमारे देश की महिलाओं के सवाल है माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से और राष्ट्रपति जी से मैं फिर निवेदन करती हूँ। हमने जो ज्ञापन दिया उसका संज्ञान लें। नीचे मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ। जनता दल यूनाइटेड जिंदाबाद जिंदाबाद।